छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के 90 दिन पूरे हो गए हैं। साय सरकार इन्हें सुशासन के 90 दिन बता रही है। साथ ही वो मोदी की गारंटी और अपने चुनावी वादों को पूरा करने का दावा भी कर रही है। महतारी वंदन योजना, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, 18 लाख पीएम आवास, 2 साल का बकाया बोनस समेत 80% वादे पूरे करने की बात बीजेपी कर रही है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को 3 महीना पूरा हो रहा है, तो इसकी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। हम सब लोगों का ये वादा था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो 5 साल सरकार थी, जिसमें हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हम लोग की सरकार बनेगी तो पहले ऐसे वंचित लोगों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, तभी मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे, ऐसा वादा था। और आप सब लोगों के मेहनत से, आप सब लोगों के परिश्रम से आप लोगों ने सरकार यहाँ पर बनाई और उसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर हम लोग सरकार बनाए, मुख्यमंत्री निवास में हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये सब आप लोगों के बदौलत है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 90 दिन पूरे होने पर जहां बीजेपी सुशासन के 90 दिन बता रही है, साथ ही बीजेपी इस बात का दावा भी कर रही है कि 90 दिनों में मोदी की गारंटी के 80% वादे पूरे कर लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी को असहाय बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि साय सरकार पूरी तरह से असहाय और जनता हताश है। किसान हताश है और आत्महत्या कर रहे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है। अपराध चरम पर है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी भी उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। 3 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, किसान लगातार आत्महत्या और निराश इस 3 महीने में है। युवा रोजगार के लिए परेशान है। माता बहनों के नाम से इस सरकार ने ठगने का काम किया। लाखों युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया, नौकरी मिला नहीं। कर्जा माफी का भी इन्होंने विधानसभाओं में जाकर प्रचार किया, उसका लाभ किसानों को मिला नहीं। और लगातार अपराध, बस्तर से लेकर सरगुजा तक फर्जी एनकाउंटर, आदिवासी माता बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार, 3 महीने में छत्तीसगढ़ को चलाने में ये भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। जिस तरह से मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। ये बात तो या तो आप लोग सुनिश्चित करें या जनता सुनिश्चित करे। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, तब तो जनता से विश्वास खो दिया इन्होंने। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सारे अगर योजनाओं पर अपना काम कर चुके हैं, आने वाले समय में अब तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो निरंतर करने का ठान के रखा है मुख्यमंत्री जी ने। मोदी है तो मुमकिन है। उसी प्रकार से मोदी जी की गारंटी जी की योजना पे आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहले 5 प्रत्याशी घोषणा कर ले, उसके बाद। बीजेपी सरकार अपने 3 महीने की उपलब्धियों को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस इन उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये है कि जनता इन 90 दिनों का आकलन किस रूप में करती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ सुशासन के 90 दिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी प्यास। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने अपने 90 दिन पूरे कर लिए हैं। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मोदी की गारंटी लाई थी। इस गारंटी में कई बड़े वादों का जिक्र भी किया गया था। प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को सुशासन की सरकार बताने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। तो वहीं सरकार के 90 दिन पर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। कितने बेमिसाल रहे साय सरकार के 90 दिन। 90 दिन में सुशासन की सरकार के दावे में कितना दम। 90 दिन में किस हद तक पूरी हुई मोदी की गारंटी। कांग्रेस को कैसे लग रहा साय सरकार हताश, जनता निराश। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास
पैनल खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। तौकीर रजा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसी के साथ उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ। तो सबसे पहले तौकीर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। सुशासन के 90 दिन आप इसको बता रहे हैं, 90 दिन में ऐसा क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या आंकड़ा हम देख ले जिसके चलते आप इसको सुशासन के 90 दिन बता रहे हैं? देखिए, हमने जो 13 दिसंबर 2023 को जो हमारी सरकार चुनी गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस शपथ लेते साथ सरकार ने जो वादे किए थे मोदी जी की गारंटी के रूप में, उसे अक्षरशः पूरा करते हुए आज आपको दिख रहा है कि नजर आ रही है। चाहे वो मातृ वंदन योजना हो, आपने देखा 17 लाख माताएं बहनों को के खाते में आज 1000 रुपये चले गए। आपने देखा कि किसानों को जो 3100 रुपये मूल्य में खरीदी की जा रही थी, जो बोला जा रहा था कि नहीं, इन लोग नहीं देंगे, जो इनके शासन में 4 साल में किस्तों में 4 किस्तों में दिया जाता था, वो हमने सीधा उनके खातों में आज पहुंचा दिया है। इसके साथ ही साथ हमने जो वादा और भी किए थे कि तेंदुपत्ता संग्रहण की बात अगर करें, 4000 ये लेते थे, हम 4000 देते तो मात्र 2 दिन की सिर्फ खरीदी का समय देते, हमने 15 दिन की बात करी और 5500 रुपये उनके खाते में पहुंचाना शुरू कर दिया, खरीदी चालू है। तो इसके साथ ही साथ हमने जो वादे किए, चाहे वो 18 लाख मकान वादे किए, हमने 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस था, हमने उस दिन पहले ही सबसे पहले सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर जो मनाया जाता था अटल जी के जन्म दिवस पर, हमने वो ये वादा सबसे पहले पूरा किया और 2 साल का जो बोनस है उसी दिन हमने वो वादा भी हम पूरा करें। ये कहते रहे कि ये जो है 31 रुपए की दान में खरीदी नहीं करेंगे, लेकिन हम खरीद के दिखा दिए। ये कहते रहे कि माता वंदन योजना का पैसा हम नहीं देंगे, हम करके दिखा दिए। और साथ ही साथ हमने जो है भर्ती करना भी जो चालू कर दिया। हमने अभी तक जो है 246 MBBS जो है डॉक्टरों की भर्ती कर दिया और 21 विशेषज्ञ जो चिकित्सक जो उनकी भी भर्ती कर दी है। साथ ही साथ हम आगे भी PSC के माध्यम से 5000 युवाओं की भर्ती करने जा रहे हैं। और जो हमने जो वादे किए मोदी गारंटी के रूप में 90 दिन में हमने लगभग 80% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। और इन वादों के साथ सरकार जो है आगे भी दूसरे कार्य भी करना शुरू कर दिया है, अपनी गति पे और दौड़ चली है। ये डबल इंजन की सरकार है। और जो इन्होंने बोला था, खजाना इन्होंने खाली करके गए थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था देश में, राज्य में यह स्थिति थी कि देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रदेश बना के इन्होंने छोड़ दिया था। विकास को एक जो विकसित मॉडल था छत्तीसगढ़ राज्य जो था 2018 तक जब इन्होंने सरकार संभाली, तो एक भी योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं पहुंचा है, जमीन स्तर तक एक भी योजनाएं ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंची है। इसका खामियाजा ये खुद भुगत रहे हैं। आज इनके ही नेता छोड़ कर भाग रहे हैं और ये स्थिति है कि अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अब नेतृत्वहीन हो गई है, ये स्थिति बनने बैठी है। अभी तक तो ये अपने बहुत सारे नेताओं को घोषित नहीं कर पाए हैं 11 लोकसभा। तो ये सब चीजों को अगर आप देखें तो आप समझिए कि हमने कितनी तेजी से विकास किया, विकास के मॉडल पेश किए और विकास जो है हमारा जो है चला विकास का रथ चल पड़ा है। और आपने देखा होगा कि 2018 से जो हमने छोड़ा था, जो रोडे बना के छोड़ दी थी, इसको उन्होंने एक पेच वर्क भी नहीं किया। उन्होंने ये स्थिति बना के रखी थी। आप दूर जाइए, चाहे सरगुजा में आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, चाहे बस्तर के क्षेत्रों में जाइए, वहां पर 2018 में जो हमने जब रोड बना के छोड़ी थी, उसके बाद से इन्होंने उसका एक रिपेयरिंग भी करने की कोशिश नहीं करी है। ये स्थिति थी ना, वहां पर कोई विकास पहुंचा। हमने अमित जी देखिए, विकास की बात कर ले या फिर जनता के हित की बात कर ले, आकलन किया है अभी तौकीर जी को आप सुन रहे थे, तो देखा जाए तो 100 में से 90 नंबर उन्होंने दे दिए। लेकिन अगर आकलन आपका हो तो आप कितने नंबर देंगे? देखिए खुशी जी, बड़ी लंबी तकरीर थी तौकीर भाई की, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। कहते हैं ना कि कागज के पन्नों पे लिखा कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही है, हुआ कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि जिस प्रकार से इन 90 दिनों की सरकार में जो असहाय सरकार जिनको कहेंगे, और अभी तौकीर भाई गिना रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार 500 रुपए सिलेंडर लोगों को देने का इन्होंने वादा किया था। और आज भी इस प्रदेश में करीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। और जो 500 रुपए में सिलेंडर इन्होंने देने का वादा किया था, उस पर इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और लगातार मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी हमने 80% पूरी कर दी। अरे साहब, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी ही गारंटी, वो मतलब जो वादे उन्होंने किए थे वो 80% आज तक 10 साल में नहीं कर पाए। और आप 3 महीने में कह रहे हैं कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए। तो मैं आपको गिना दूं, आपने भ्रष्टाचार पे आयोग बनाने की बात की थी, अभी तक आपने उसमें कोई आयोग नहीं बनाया है। उसी प्रकार से महंगाई पे कम करने की आपने बात की थी, जनता को राहत देने की बात की थी,
उस पर आपने कुछ नहीं किया है। आपने अभी कहा आदिवासी भाइयों को तेंदुपत्ता जो हम 5,000 देने की आपने बात की थी, आपने नहीं दिया है। उसी प्रकार से एक मुश्त जो मैंने कहा ना कि खुशी जी विडंबना देखिए, जो जिन्होंने 3, 8 और 13 में ठीक है वादे अमित जी, करके आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कई ऐसे वादे जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए, और भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। अमित जी अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से 90 दिन का वो आकलन करते हैं। अमित जी फिर से अपनी चर्चा को जारी रखिए। जी खुशी जी, जिस प्रकार से देखिए तौकीर भाई कह रहे थे, तो मैं फिर कहना चाहता हूं तौकीर भाई, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने कहा ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर आपके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। अगर जनता आपको मार्क्स दे, खुशी जी आपने कहा कि आप कितना मार्क्स देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स उसको दिया जाता है जिसने कुछ लिखा हो। अगर कुछ लिखा ही ना हो तो फिर मार्क्स कैसे देंगे? तो स्थिति आज बीजेपी की यही है। मुझे लगता है कि अब सारे वादे जो इन्होंने किए थे, चाहे अच्छे दिनों का वादा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे भिन्न होते हैं, तो सारे चीजों पे इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छे दिन आए नहीं, महंगाई, लोगों की घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई इनकी महंगाई पे इन्होंने कुछ किया नहीं। अर्थशास्त्र में पूरे तरीके से ये फेल है। और जो कहते थे विदेशों से हम काला धन लाएंगे और उसकी लिस्ट को सार्वजनिक करेंगे, वो एसबीआई के जिनके मैंने कहा ना 48 करोड़ जिसके अकाउंट हो, जिसके 66,000 एटीएम हो, जिसकी 23,000 ब्रांचें हो, अगर वो ये कह दे कि हमें 22,17 जो अकाउंट है हम उसको देने के लिए 136 दिन देंगे, मतलब आपकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। ये देखिए, जनता सारी चीजों को समझती है। अब इस देश की जनता को ना आप गुमराह कर सकते हैं। हाँ। और लगातार मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से 23,000 ब्रांच होने के बाद भी एक क्लिक में जो डांसर आ जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट में धन्यवाद देना चाहता हूं। जवाब लूंगी, तौकीर जी से जवाब लूंगी। इसके पहले एक बार उचित जी के पास आना चाहूंगी। उचित जी देखिए, 90 दिन को आप भी देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव से हमने पहले देखा था जिस तरह से बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेके आई थी, और अब जो 90 दिन का वो सुशासन बता रही है, आप किस तरह से देखते हैं, कितना सुशासन? देखिए, अभी इस सरकार का जो है वो हैप्पी आवर्स, हैप्पी डेज, हनीमून पीरियड वो चल रहा है। आप इतनी जल्दी आकलन किसी का कर नहीं सकते। इन्होंने शुरुआत की है, कुछ बड़े वादे जो इन्होंने किए थे उन्होंने पूर्ण करने किए हैं, ये बात पे कोई दो राय नहीं है। इन्हें कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल चुनौती इनको अभी सामना करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति तो ठीक है कि आपने मातारी बंधन दे दिया, आपने किसानों को दे दिया, आपने अपने पुराने दाग जो 16-17 में बोनस आप दे नहीं पाए थे, जो वादा आपने किया था वो आपने अभी दिए हैं, ये तो आपने अपना दाग धोया है। हाँ, तो ये आप कह नहीं सकते, उपलब्धि पे आप उसको नहीं गिना सकते। वो तो आप अपने दाग धो के लोगों को, किसानों को, जनता को अपने चेहरा दिखाने के काबिल आप अपने आप को बनाए हैं। 18 लाख मकान का ये दावा करते हैं। 18 लाख मकान हकीकत में वैसा 18 लाख मकान इन्होंने दे दिए हो ऐसा जमीन में नहीं है। जो मूल इनके मोदी जी के वादे थे, जो मूल बड़ी चीजें हैं, उसमें इनके प्रयास शुरू है, नो डाउट। पीएससी को लेकर इन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, उसको उन्होंने बच्चों को खुश किया, युवाओं को खुश किया है। यूथ चाहता था कि इसकी एक ईमानदार जांच हो, उन्होंने सीबीआई को दी, अच्छी शुरुआत की है। मातारी बंधन की इनकी शुरुआत हुई है, किसानों को पैसा गया है, पुराने बोनस गए हैं, तमाम चीजों पे काम तो हुए हैं, नकारा नहीं जा सकता कि आप एक सिरे से इनको नकार दें। आने वाले समय में यहाँ जांच आयोग की बात हुई थी, जो अमित जी कह रहे थे कि जांच आयोग की बात हुई थी, देखते हैं। फिलहाल तो अभी 3 महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग, अपने लोगों को बस्तर से बुलाना, फिर यहाँ के लोगों को बस्तर भेजना, ट्रांसफर पोस्टिंग, और बड़े आईएएस, बड़े सचिव से लेके पटवारी तक, ये 3 महीना तो अभी फेर बदल में जो एक ट्रांसफर जो समय काल चल रहा था वो हुआ है अभी। तो इतनी जल्दी आकलन कर पाना उचित नहीं होगा। किसी के बुरा किया, अच्छा किया, उसमें अभी इन्होंने शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत की है। जो शुरुआत जो इन्होंने 300 महिलाओं को, किसानों को, यूथ को जो खुश करने का इनका प्रयास था, और लोकसभा के पहले देखिए वादे तो ये पूरे करेंगे, खुशी वादे इनके पूरे होंगे, क्योंकि ये वादे इस बार डॉक्टर रमन सिंह के नहीं थे, विष्णुदेव साय के नहीं है, जामवाल जी के नहीं है, माथुर जी के नहीं है। ये वादे जो है वो मोदी जी के वादे, तो मोदी जी के वादे हैं, तो जाहिर है लोकसभा के पहले ये करता हुआ दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जरूर एक चुनौती देखनी होगी, जब इन वादों को पूरा करने के लिए जब लगातार इन्हें बहुत बड़े कर्जा लेना पड़ेगा, तब सरकार को एक चुनौती देखने को मिलेगी, तब सरकार पे
फिलहाल स्थिति, क्योंकि लंबा चौड़ा बजट है, बहुत आप फ्री बीज की बहुत सारी घोषणाएं हैं जी। सभी लोग करते हैं, फ्री बीज की घोषणाएं की हैं, चाहे वो दोनों ही दल हो अपने अपने ढंग से। अब वो कितना पूरा कर पाते हैं ये आने वाले समय में पता है, कितना राजस्व कलेक्ट कर पाएंगे, कितना लोन लेना पड़ेगा, कितनी चीजें होंगी, वो अभी आने वाले समय में देखने को हमको बिल्कुल मिलेंगे। जी जी, कहा जा सकता है कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन आगे क्या कुछ स्थिति होगी वो देखने वाली बात होगी। तौकीर जी, देखिए जिस तरह से अभी देख रहे हैं हम कि ठीक है, मोदी की गारंटी पर आपकी सरकार चल रही है, विधानसभा में एक अच्छी उछाल भी लगाई है मोदी की गारंटी ने, जिस तरह से समीकरण हमें देखने को मिले, लेकिन वादे भी आपके ही थे। ये भी हो सकता है कि अगर वादे को आप पूरे नहीं करोगे तो लोकसभा चुनाव में भी इसके समीकरण कहीं बदल ना जाए। और एक बात ये भी कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का तो यही कहना है कि ये किताबी दावे हैं, ठीक है आप शुरुआत कर रहे हो अच्छी, महतारी वंदन योजना को ले ले, किसान को ले ले, लेकिन बाकी जो वादे पूरे किए गए हैं उन पे तो अभी अमल नहीं हुआ है। देखिए, मैं कांग्रेसियों के लिए एक ही बात करूंगा कि महज बातें अंधेरों की और किस्से उजालों की, महज बातें अंधेरों की और किस्से उजालों के, भ्रष्टाचार की सिर्फ आबरू, ना तुम आगे निकले ना तुम्हारे रहबर आगे निकले। तो ये स्थिति आपस में कंपटीशन की भावना बनाकर सिर्फ भ्रष्टाचार की आरजू लेकर ये निकले रहे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जब हम करने जा रहे हैं और हम 90 दिन में बहुत कुछ कर दिए, तो आज इनको जो है इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप अंदाज लगाइए कि आप 90 दिन में कोई भी सरकार आती है तो अभी उसको अपनी योजनाओं को, अपने शासन को, प्रशासन को संभालने में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा होगा, अभी भाई साहब उचित भाई बता रहे थे कि ट्रांसफर का मामला चल रहा है, तो ट्रांसफर तो होगा, क्योंकि जो भी सरकार आती है तो अपने हिसाब से अपने अधिकारी और अपने हिसाब से शासन को कसती है, प्रशासन को। तो वो कसाई हो रही है, और ये कसाई कसने के बाद जो आपको रिजल्ट निकलेगा वो आपको दिखेगा। और रही बात लोकसभा के पहले जो मोदी जी की गारंटी के रूप में, भाई उचित भाई भी बहुत अच्छी बात बोले कि मोदी जी की गारंटी के रूप में इनको करना पड़ेगा, तो बात सही है। हम तो बोले हैं, मोदी जी गारंटी के नाम से दी है कि हम उसको वादों को पूरा करेंगे। अब जब ये बात उचित भाई भी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वादे पूरे, लगभग कर रहे हैं, तो हमारे अमित भाई को बोलते हैं कि एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार को भी इन्होंने यहां से राज्य से सीधा केंद्र में चले गए कि मोदी जी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। भाई साहब 10 साल से तो आप यही बोलते रहे, आपने बोलते रहे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम तारीख भी बना दिए, आपको पीले चावल भी दे दिए, निमंत्रण भी दे दिया, आप नहीं पहुंचे। आप लोगों को तो सिर्फ यह स्थिति कि उनके विरुद्ध में राम जी भगवान के अस्तित्व को नकारने वाले आप लोग रहे, राम के अस्तित्व को नकारने वाले आप लोग रहे। हमने धारा 370 लागू करके दी, हमने सिया बोला था वो भी लागू कर दी, ट्रिपल तलाक की बात की थी वो भी लागू कर दी। हमने जो अच्छा सा वादा किया था उसको पूरा कर दिया। और मेक इन इंडिया के तहत इतनी सारी इंडस्ट्रीज आज खड़ी हो गई है, जो आज इतना बड़ा रोजगार जो दिख रहा है। लेकिन तौकीर जी ठीक है, धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा अभी वो नहीं है ना, आप मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे। देखिए खुशी जी, मैं 2 मिनट, ठीक है खुशी जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। आज गरीबी, जो गरीब देश था, उससे ये जो देश जो है अब वो आंकड़े से बाहर निकल चुका है। आज विश्व में ये जो गरीब पिछड़ा देश कहलाता था उससे भी ये निकल चुका है। आज विश्व की 5वीं आर्थिक व्यवस्था कहलाती है, अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं अर्थव्यवस्था है। और आने वाले भविष्य में हमारा जो विकसित भारत का उद्देश है वो तीसरी। ठीक है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन बाकी जो वादे आपके 90 दिन की अगर बात की जाए, तौकीर जी 90 दिन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र आप लाए थे, अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे अमित जी, तो उसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या इतना काफी है? ना कि हम वही बात बता रहा हूँ खुशी जी कि हमने 80% वादे पूरे किए हैं और 20% अभी तो 90 दिन हुआ है, अभी साल भर होने दीजिए, साल भर के अंदर सारी चीजें होंगी। अरे जब हम 80% अभी कर सकते हैं तो साल भर के अंदर तो कई सारे वादे पूरे करेंगे। साथ ही साथ हमारी सरकार जो है आगे भी योजना बनाकर इन जो वादे किए उसके अलावा भी जो सरकार को जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी देखिए, ठीक है, अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, हालांकि कहा जा सकता है कि वादे अभी पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन फिलहाल जैसे तरह तौकीर जी का कहना है कि ठीक है, शुरुआत तो एक अच्छी हुई है, महतारी वंदन योजना हम ले लें, या फिर हाल ही में किसानों को लाभान्वित किया है, किसानों को सौगात मिली है, तो असहाय किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार मुझे लगता है कि अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। बहुत सारा विषय था, आपने कह दिया कि समय कम है, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, तो जब हम इनसे पूछते थे, राम की याद इनको तब आती जब इनको नोट या वोट लेना रहता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पर मंदिर बन रहा है, तो ये कहते थे कि मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो हम तारीख नहीं बताएंगे। जब ये तारीख बताने की जिम्मेदारी नहीं उठाए, तो जवाबदारी नहीं लिए, तो अब श्रेय लेने का हक इनको नहीं जाता।
दूसरी बात इन्होंने कही तो मैं बता दूं, मोदी सरकार की नाकामी को लेके हम जाएंगे और इस प्रदेश पे जो सरकार आई है, ठीक बात उचित भाई ने ठीक कहा कि इट्स टू अर्ली, कि अभी 90 दिन हुआ है, उनको काम करने का अवसर देना चाहिए। लेकिन तौकीर भाई ये कहेंगे कि हमने 80% वादे पूरे कर दिए हैं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं खुशी जी कि हमने इस दौर में अंदाजे निराले देखे हैं, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे हैं। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की नाकामी को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और आपने कहा 10 साल हमने सुशासन चलाया होता, हाँ। तो हम आपको बता दूं, ठीक है अमित जी, क्योंकि समय की कमी है, उचित जी से एक कमेंट ले लेती हूँ मैं, शॉर्ट कमेंट। उचित जी देखिए, फिलहाल जो स्थिति हम देख रहे हैं, बीजेपी के पास 3 ज्वलंत मुद्दे हैं। हिंदुत्व पे काम करती है बीजेपी, मोदी की गारंटी पर काम करती है, मजबूत संगठन पे काम करती है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। विधानसभा में जिस तरह की स्थितियां दिखी, अभी पूरा फोकस कांग्रेस का इस पे होना चाहिए कि ऐसा क्या विकल्प बीजेपी के खिलाफ लाए। देखिए, कांग्रेस इसमें अगर शिद्दत से काम करे तो बहुत सारे इश्यूज है कि जो कर सकते हैं। महंगाई को लेके है, रेलवे को लेके, रेलवे ट्रैक जो हमारे यहाँ रेलवे इतनी बंद है, इतनी ट्रेनें बंद है, इसको उठाने वाले हमारे कोई सांसद नहीं है। डमी सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ को देखा गया है। वो समस्याएं नहीं उठाती, इतनी तकलीफों में 3 करोड़ जनता चल रही है, आज तक रेलवे के मुद्दे कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ। हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई संसद में उचित जी, माफी चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। बिल्कुल कांग्रेस को अब मुद्दों पर और भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। तो फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चा में यही समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सुशासन के 90 दिन पर एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।